ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर त्योहारों पर पूरी सतर्कता बरतने के साथ लखनऊ और मेरठ में कोरोना रिकवरी दर को बेहतर बनाने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ और मेरठ में कोविड-19 की रिकवरी दर को बेहतर बनाने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के टेस्टिंग कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के दृष्टिगत विशेष सावधानी बरती जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इमरजेंसी व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए वर्तमान में मिशन शक्ति अभियान संचालित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का दृढ़तापूर्वक सामना किया और मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष 1 सितंबर से राशन कार्डों की वैधता प्राप्त होगी। इससे करीब 69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा, जो किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि मंजूर की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कार्यपूंजी उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की अपील की है। इसके तहत केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के अवसर पर उनकी बनाई हुई चीजों को खरीदें। उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे इन वस्तुओं को उनके विक्रेता के चित्र के साथ #लोकल फॉर दिवाली पर भेजें। लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिन 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। इस अवसर पर आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 52,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमित लोगों की दर 5.63% है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,89,000 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 47,905 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही यह संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज धनतेरस के अवसर पर लखनऊ में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया और आयुर्वेद पर आधारित प्राचीन ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में आयुर्वेदाचार्यों की हस्तलिखित पांडुलिपियों की प्रतिकृति उकेरी गई थी, जिसकी मूल लिपि प्रयागराज समेत अन्य पौराणिक नगरों में सुरक्षित है। धनतेरस का पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम और उल्लास के साथ कोविड नियमों के पालन के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई। धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है। आज के दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती होने के कारण अस्पतालों व दवा की दुकानों पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जा रही है। दुकानों व उद्योगों में बही खाते व कुबेर की भी पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।